मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कोई जो इरिगेशन का उस समय जो स्कैम हुआ था, आज भी उस स्कैम में कम से कम 15 चार्जशीट दाखिल हुई है। कई लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हुए हैं। कुछ तो अभी केसेस बिल्कुल अंतिम चरण में है, जिसमें लोगों का कन्विक्शन भी होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज इस चुनाव में मैंने ये स्ट्रेटेजी रखी है कि मैं मेरा डेवलपमेंट का प्लान, इसको मैं किसी भी हालत में दूर नहीं होने दूंगा, मेरा फोकस मैं दूर नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा हूं। वरना आपको तो पता है, जवाब देने में तो मेरी जबान जो चलती है वो तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अभी मुझे किसी चीज का जवाब नहीं। आप कह रहे हैं अजीत पवार के स्टेटमेंट पर आप अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल, आई एम रिस्ट्रेनिंग। यू आर रिस्ट्रेनिंग। आई एम रिस्ट्रेनिंग। नेचुरल स्टाइल आपका वो नहीं है। नेचुरल स्टाइल में आप जवाब दे देते हैं, चक्की पीसिंग टाइप का एक मीम और कर देते हैं। जवाब देता हूं, लेकिन मैंने तय किया इस बार नहीं देना। इस बार आपने तय किया। मैं सिर्फ मुंबई में जवाब देता हूं, क्योंकि मगर अजीत पवार को लेके हो क्या रहा है? अब नवनीत राणा कहती है कि जो भी डेवलपमेंट वहां पे है, ये जो सिचुएशन है शरद पवार ने क्रिएट की गई है। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि 2019 में जो हुआ, अजीत पवार ने आपको धोखा दिया। आपको धोखा दिया। और आपने मुझे कहा था एक दिन आप मुझे पूरी कहानी बताइए, और मुझे लगता है कि ट्रोजन हॉर्स है क्या अजीत पवार शरद पवार के? सच बताइए मुझे, क्या अब कब 6 साल हो गए, पूछता है भारत नेशन वांट्स टू नो आपसे कि शरद पवार का क्या रोल था इसमें? अजीत पवार, बहुत लोग कहते हैं इज अ फ्रंट फॉर शरद पवार। शरद पवार बीजेपी और एनडीए के साथ एक तालमेल रखना चाहते हैं, मगर सुप्रिया सुले को कन्विंस नहीं कर पाए अभी तक कि वो बीजेपी के साथ जाए। और मैं सवाल पूछ ही लेता हूं आपको। यह भी है कि 2019 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी अडानी के दिल्ली के घर में, जहां पे आप, शरद पवार, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल थे, अलायंस शेयरिंग की बात हुई थी। तो शरद पवार ने कभी इसको पब्लिकली एक्नॉलेज पूरी तरह से नहीं किया है, मगर डिनाई भी नहीं किया है। तो एग्जैक्टली है क्या सिचुएशन? लाइक इवेंचुअली, क्योंकि वो भी एक साथ आने वाले हैं, अजीत पवार, शरद पवार। मैं आपको पहली बात तो कहता हूं जी, 2019 में जो हुआ उसमें अजीत पवार पूरे तरीके से हमारे साथ थे। उस समय जो निर्णय किया वो शरद पवार जी ने किया। अपने शब्दों से जो फिरे वो शरद पवार जी थे। उस समय निर्णय को चेंज करने वाले शरद पवार जी थे। बावजूद इसके, कौन सा निर्णय? जो हमारे साथ आने का निर्णय हुआ था वो शरद पवार जी का ही निर्णय था। 100% शरद पवार जी का, अजीत पवार का नहीं था। अजीत पवार जी का नहीं था। शरद पवार जी ने निर्णय किया, बाद में शरद पवार जी बदल गए। क्यों? अब ये तो वही जानते उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जैसे ही सोनिया जी ने उनको ये कहा कि हम लोग उद्धव के साथ जाने को तैयार है, उद्धव जी के साथ जाने को तैयार है, वैसे उनको ये लगा कि ये दूसरा ऑप्शन खुल चुका है। अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो देवेंद्र फडणवीस खुद एक यहाँ का नेता है, उसके ऊपर और अमित शाह बैठे, उसके ऊपर मोदी जी बैठे। यहां पर अगर मैं इनके साथ जाऊंगा तो सरकार मेरे हाथ में रहेगी, और इसलिए उन्होंने अपना निर्णय चेंज कर लिया। वो उनके साथ चले गए। बावजूद उसके अजीत पवार उनके साथ नहीं गए, वो हमारे साथ आए। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद अजीत पवार जी का हमारे साथ रहने का कोई कारण ही नहीं बचा था। तो हम लोगों से बात करके हमने कहा कि ठीक है, आप वापस चले जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में उनका भी अस्तित्व होना चाहिए। तो हम लोग तो उनको अस्तित्वहीन नहीं करना चाहते, तो वो वापस चले गए। इसलिए मैं उस पूरे मामले में अजीत पवार जी को ट्रोजन हॉर्स नहीं मानता, मैं उनकी कोई गलती नहीं मानता। लगातार देखिए, अजीत पवार जी सिर्फ मोहरा थे। और अजीत पवार जी का एनसीपी से बाहर निकलने का कारण भी यह है कि लगातार 3 बार अजीत पवार जी को अलग अलग तरीके से उनकी पार्टी में आगे बढ़ाकर और मुंह के बल गिराया गया। उनको यूज एंड थ्रो किया गया। वो परिस्थिति हुई। शरद पवार ने उनको यूज एंड थ्रो। अब देखिए, अब ये ऐसा है कि उनका रिश्ता ऐसा है कि मैंने ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थिति वही है। कल शरद पवार क्या ओपन रख सकते हैं? ये भी एक स्पेकुलेशन है कि शरद पवार चाहेंगे कि कोई ना कोई एडजस्टमेंट हो जाए। देखिए, चाह सकते हैं। क्योंकि अभी चीजें हमेशा पॉलिटिक्स इज नेवर द सेम। देवेंद्र जी, इट कीप्स चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई टोटली एग्री। देखिए, अब ये है कि
पॉलिटिक्स में इतना पानी बह गया है कि मैं तो अब ये समझने वाला आदमी हूं कि नेवर से नेवर, नेवर से नेवर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी का साथ आना छोड़कर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने ये कहना, पहले मैं बहुत फॉर्मली कहता था, मैंने एक जमाने में बहुत फॉर्मली कहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, एनसीपी के साथ हम नहीं जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि हमको ब्रेकअवे एनसीपी के साथ जाना पड़ा। इसलिए पॉलिटिक्स में समय यह बताता है कि क्या होगा। हाँ, आइडियोलॉजिकली मुझे ये 100% पता है कि कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। बाकी आज की परिस्थिति में हम इतने स्ट्रांग हैं कि हमको पवार जी के गुट को या और किसी को साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत स्ट्रांग है, वो काफी वीक हुए हैं। फिर भी बावजूद इसके मैं हमेशा आजकल कैवेट रख के बोलता हूं, नेवर से नेवर।